16-17 कैटेगरी ऐसी है जिससे जुड़े हुए लोग सीधे लाभान्वित होंगे। ये रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। आत्मनिर्भर गांव या ग्राम स्वराज की गांधी जी की परिकल्पना को साकार करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनेगा। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 10 करोड़ तक की परियोजनाओं का हमने अब तक समीक्षा की है और मैं चाहूंगा कि जनपद स्तर पर माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके जिला प्रशासन 10 करोड़ से नीचे की भी परियोजनाओं की समीक्षा करें, क्योंकि ये हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, लोगों की सुविधाओं को और अच्छा करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। प्रत्येक कार्य की सुविधा, शासन से जाने वाली हर एक योजना की समीक्षा होनी चाहिए, उसको समयबद्धता तय होनी चाहिए, एक टाइमलाइन हम उसका तय करें और इन कार्यों को हमें समय पे संपन्न करना चाहिए। विकास की योजनाओं को बनाते समय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को भी ध्यान में रख करके हमें इन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजनाएं भी हम लागू करेंगे, अन्य योजनाएं लगेंगे। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की आज बैठक हुई है। इसमें सभी लीड बैंक के साथ साथ सभी बैंकर्स ने आश्वासन दिया है कि वे पर्याप्त मात्रा में लोन देंगे और राज्य स्तर पर एमएसएमई यूनिट को अब तक हम लोग प्रदेश यानी जनपद में प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट को हम लोगों ने लोन की सुविधा से जोड़ने का कार्य किया है। काफी बड़े पैमाने पर लोन वितरण का कार्य हुआ है। जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ हमें बैठना पड़ेगा, लीड बैंक को हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा और हर एक बैंक को टारगेट देना पड़ेगा। जब हम इस कार्य को करेंगे और वहां पे अगर हो जाता है तो जनप्रतिनिधियों के हाथों उस कार्यक्रम को अगर हम ऑनलाइन भी शुरू कर देंगे तो एक बड़ा कार्य वहां दिखाई देगा। इस पे रुचि लेनी पड़ेगी, इस कार्य को हम देखें। एमएसडीपी योजना के अंतर्गत जो परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तत्काल उनके प्रस्तावों को जो राज्य स्तर पर लंबित हैं राज्य सरकार के पास, जो भारत सरकार के पास जानी भारत सरकार के पास भेज करके उन परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि किसी भी परियोजना में एस्टिमेट रिवाइज करने की नौबत ना आए और ये नौबत तभी नहीं आएगी जब हम समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये हर एक स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए प्रत्येक विकास की परियोजनाओं का। ये विकास की परियोजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ने लग जाएंगी तो मेरा यह मानना है कि विकास की इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने के साथ ही रोजगार के सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी और विकास तीव्र गति से होते हुए दिखाई देगा। लोग स्थानीय स्तर पर कार्य लोगों को मिलेगा तो पलायन नहीं होगा। हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग जनपदों में जो प्रस्ताव दिए हैं, शासन स्तर पर भी वे अधिकतर नोट हुए हैं। गाजीपुर और चंदौली में जो कटान की बात सामने आई है, गंगा नदी से, उसके बारे में टेम्पररी अरेंजमेंट जनपद स्तर पर तत्काल करते हुए उसका एक प्रोजेक्ट बनाकर के शासन में भेजें, जिससे जैसे जलस्तर नीचे होगा तो परमानेंट उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। विद्युत आपूर्ति के बारे में जर्जर तार और पोल के बारे में भी जो जनप्रतिनिधियों ने आशंकाएं व्यक्त की हैं और उससे घटित होने वाली घटनाएं हैं, उसके बारे में भी विद्युत ऊर्जा विभाग इसके बारे में एक बार चिंता कर लें, उसको देख लें, त्वरित गति से उस समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। और जो अनमन्य विद्युत आपूर्ति है, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में उतनी आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित करने। ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसके ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया को हमें तेजी के साथ समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए।